हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15। और इनमें से क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। क्या क्वेश्चन है बेटा? प्रूव दैट cos 3/4 प्लस एक्स माइनस cos 3/4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू साइन एक्स। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट लगेगा या नहीं, पहले ये सोचते हैं। ना तो यहाँ पे बेटा पाई है, ना ही पाई/2 है। आप बोलोगे सर ये पाई है, लेकिन पूरा पढ़िए बेटा, ये पाई/4 है। सिर्फ पाई या फिर पाई/2। तो फिर क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला पे चलेंगे। इस पूरे को मैं ए मान लेता हूँ, इस पूरे को बी मान लेता हूँ। तो ये कुल मिला के फॉर्मूला बनेगा कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी। ठीक है जी। क्या फॉर्मूला रहता है इसका? 2 फिर साइन, ठीक है जी, एक बार आएगा बेटा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और फिर से आगे आएगा साइड ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे एक माइनस भी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में -2 आता है। ठीक है, माइनस भी लगता है साथ में। इसी फॉर्मूले पे चलते हैं बेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखो क्या बनने वाला है, कॉस ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, -2 फिर साइन, फिर क्या करेंगे बेटा, दोनों एंगल प्लस करेंगे। तो दोनों एंगल प्लस करके लिख देते हैं 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स, फिर आएगा साइन, फिर दोनों एंगल माइनस करके लिखेंगे। तो क्या आएगा 3π/4 प्लस एक्स फिर माइनस 3π/4 और माइनस का एक्स। ठीक है, तो जब भी माइनस करते हैं तो बेटा ब्रैकेट डाल लेते हैं। ठीक है, ताकि हमसे गलती ना हो जाए कोई। तो यहाँ पे आएगा बेटा -2 साइन। अब ब्रैकेट में देखिए बेटा, ये x और x तो कट जाएगा सीधा सीधा। 3π/4 3π/4 सामने दिख रहा है बेटा, 2 बार है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ 2 टाइम 3π/4। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, साइन, यहाँ पे अभी ब्रैकेट खोलना है 3π/4 प्लस एक्स फिर माइनस 3π/4 और प्लस एक्स हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल, विच इम्प्लाइज -2, यहाँ पे साइन, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा बेटा 3π/2। फिर आया आगे साइन, ठीक है, ये x और x मिलके क्या हो गया बेटा 2x। ठीक है जी, 2x माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है 2x हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये -2 यहाँ पे साइन, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ बेटा 3π/2। ठीक है, तो 2 को डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेंट लगाते हैं, तो 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 रिमाइंडर 1, तो किस फॉर्म में लिखते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा, क्वोशिएंट कितना है 1π प्लस रिमाइंडर भी 1 है, और डिवाइजर कितना था 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 2x। आगे चलते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी है, 2 लेना, एक एरर कर दिया बेटा, मैंने 2 नहीं लिया, तभी सोचूं कुछ गड़बड़ी हो रही है। ये 2 नीचे आएगा, ये 2 फॉर्मूले का नीचे आएगा, ये लेना मैं भूल गया था। तो यहाँ पे बेटा आपका बन जाएगा, डिवाइड में 2 भी आएगा, अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ डिवाइड में भी 2 आएगा, तो यहाँ पे देखो 2 कटेगा, 3π/4 ही बनेगा। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे बेटा 2x और डिवाइड में 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x। तभी सोचो कुछ तो एरर हो रहा है मुझसे। अब ये बेटा 3 को डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ पे 3 को डिवाइड करना था बेटा 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आया -1, तो क्वोशिएंट क्या आया 1π, रिमाइंडर -1π, और यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ देखो बेटा -2 साइन, पाई लगा तो चेंज नहीं करते, साइन कहाँ से साइन ही आएगा, तो बनेगा sin π/4,
180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन तो होता ही पॉजिटिव है, और साथ में क्या आ रहा है साइन एक्स। तो -2 साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2, साथ में क्या आ गया साइन एक्स। अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, तो अब इसको मैं रेशनलाइज कर लूँ अगर, तो ये -2/√2 है। √2 को अगर रेशनलाइज कर लें तो यहाँ ऊपर भी √2 नीचे भी √2 और साथ में आ गया बेटा साइन ऑफ एक्स। ठीक है, बनेगा -2√2 डिवाइड में क्या आ गया 2, साथ में क्या आ गया साइन एक्स, और 2 कैंसिल, तो -√2 और साइन एक्स। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए, और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। और फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 पे। मैं इनको अपने तरीके से कराता हूँ बेटा, तो देखिएगा कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे हम। ये यहाँ पे ना एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। जब भी ऐसा लिखा हो तो बेटा आप इसको लिख सकते हो बेटा, जैसे होता ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, साइन डाल के ए माइनस बी। अब यही फॉर्मूला अगर मैं इस पे लगाऊंगा बेटा, तो ये क्या था साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x, क्या आएगा साइन ऑफ, एक बार ये दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, कितना बनेगा 10x, और एक बार दोनों एंगल माइनस हो जाएंगे, तो साइन ऑफ 6 - 4 करूंगा तो 2x। आगे क्वेश्चन आंसर 2 लाइनों में। ठीक है, ये मेरा मेथड है करने का। आगे चलिए बेटा, इसको करने के बड़े तरीके हैं, लंबे लंबे भी हैं, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना, अगर शॉर्टकट है मेरे पास तो इसी से करेंगे, दोनों खत्म। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा ऐसे ही करेंगे। अब ये कॉस है, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ साइन का होता है, तो कॉस के थीटा को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इसको भी लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। तो ये 1 तो कट जाएगा, इसको अगर अरेंज करके लिखूं मैं तो बनेगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। बन गया फिर से वही फॉर्मूला। तो क्या आंसर आएगा बेटा साइन ऑफ, एक बार प्लस कर दीजिए, 6 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 8x, ये 8x आ गया, और एक बार दोनों को माइनस कर देंगे तो साइन ऑफ 6 में से 2 गया तो 4x। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का, यही मुझे प्रूफ करना था। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। फिर चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बेटा, उसमें क्या है साइन 2x 2 साइन 4x साइन 6x, और यहाँ पे 4 cos के x, और यहाँ पे साइन 4 है ये। ठीक है, ये 4x है, पावर में नहीं है। अब देखिए बेटा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 cos हो या 3 साइन हो, तो आपको कोई दो क्लब करने हैं। जो रूल है क्लब करने को, क्या कहता है एंगल ऐड करते जाइए। ठीक है जी, फिर एंगल को 2 से डिवाइड कर दीजिए ऐड करके, और जो आंसर आएगा वो थर्ड वाला एंगल होना चाहिए। अगर हुआ तो वो दो कंबाइन होंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं होंगे। अगर समझ नहीं है तो यहाँ देखो 4 और 2 मिलके क्या होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 3, तो नेक्स्ट एंगल 3 है क्या नहीं ना है, तो इसका तो ये दो कंबाइन नहीं होंगे। फिर इन दोनों को अगर करता हूँ 6 और 2 क्या हो गया 8, 8 को 2 से किया तो 4, तो नेक्स्ट एंगल 4 है ना, इसका मतलब ये दो कंबाइन होंगे, बस ये इसका रूल है बेटा। तो इसको अरेंज करके लिख ले साइन 6x प्लस साइन ऑफ 2x, और यहाँ पे 2 टाइम साइन 4x। यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला साइन a प्लस साइन b का, क्या होता है 2, उसके बाद में क्या आएगा बेटा साइन a प्लस b, दोनों एंगल ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, आएगा बेटा cos, और फिर आएगा a माइनस बी, और डिवाइड में आएगा 2, और यहाँ पे प्लस 2 साइन 4 ऑफ x। अब ये आ गया 2, 6 2 8, 8 को 2 से किया तो क्या आ गया 4, तो बनेगा साइन 4x cos, 6 को 2 से माइनस किया है ना, 6 माइनस 2 4, 4 को 2 से किया तो 2 आएगा, तो बनेगा cos ऑफ 2x, और यहाँ पे था 2 साइन 4x, तो यहाँ भी 4x था। अब जो जो सेम है बेटा उसको बाहर ले लेता हूँ, 2 साइन 4x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन 4x ले लेते कॉमन, पीछे बचेगा cos ऑफ 2x प्लस 1।
अब आंसर देखो साइन 4x आ गया, लेकिन कॉस स्क्वायर है यहाँ पे cos 2 थीटा है। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से जो cos स्क्वायर वाला वो लगा लेते हैं। तो ये क्या आ गया बेटा 2 साइन 4x, और ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे +1 ये वाला, ये भी कट जाएगा बेटा। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 साइन 4x, और साथ में cos स्क्वायर x। यही थी आपकी राइट हैंड साइड। अगर तो बेटा फॉर्मूले अच्छे से आते हैं ना तो ट्रिग्नोमेट्री जो बड़ी इंटरेस्टेड है, मज़ा आ जाएगा करने का। अगर नहीं आते फिर बड़ी मुश्किल लगती है। यहाँ चलते हैं बेटा, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा कॉट को मैं चेंज कर लेता हूँ, cos 4x डिवाइडेड बाय साइन 4x, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं साइन a प्लस साइन b का। क्या आएगा वो 2 साइन a प्लस b, तो क्या आएगा बेटा 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, फिर आ जाएगा cos a माइनस b और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ऐसे रखेंगे cos 4x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 4x। ये क्या आ गया 2 साइन 8 को 2 से करेंगे तो 4, यहाँ पे 2 को 2 से करेंगे तो cos x ही आएगा। और यहाँ से देखो साइन 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, ये बन गया मेरे पास बेटा cos 4x, और ब्रैकेट में बचा है 2 cos ऑफ x। अगर आप ध्यान से देखो, एक तरीका तो क्या है बेटा, इसको यहाँ तक रखो फिर इसको सॉल्व करो, उसका आंसर यही आएगा सॉल्व करके। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, एक तरीका वो है। दूसरा क्या है बेटा, मुझे ये बनाना ना, यहाँ पे देखो क्या है cot x है, यहाँ पे क्या है cos। तो cos को cot कैसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाय साइन। तो एक साइन से डिवाइड कर लेता हूँ, एक साइन से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा बेटा cos 4x, ठीक है, 2 यहाँ पे cos x, एक साइन से डिवाइड कर लेता हूँ और एक साइन से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 जो है नंबर है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, cos 5 साइन क्या हो गया, cot हो गया, और पीछे बच गया cos 4x और sin x। तो ये बन गया बेटा cos ऑफ 4x और बन गया sin ऑफ x, और लास्ट में लिख दिया मैंने cot ऑफ x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है 2 cos a sin b। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या रहता है आपका, cos पहले है ना यहाँ पे, तो ये आएगा बेटा, दोनों अगर डिफरेंट हो तो आता है साइन। एक बार आएगा साइन a प्लस बी, 4x प्लस x क्या आएगा 5x, फिर माइनस, फिर आएगा बेटा साइन a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा 3x, और बाहर क्या आ गया आपका cot x, और यही है आपकी राइट हैंड साइड। तो दूसरा तरीका उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे cos है, यहाँ तक तो आप आराम से पहुंच जाओगे। यहाँ पे देखता हूँ मैं cot है, यहाँ cos है, तो डिवाइड करता हूँ साइन से, cot को उठा लिया, 2 पहले लिख दिया। अब ये फॉर्मूला होता है 2 cos a sin b का। अगर तो सेम हो तो दोनों जगह cos लगता है, डिफरेंट हो तो साइन लगता है। ठीक है, इसलिए दोनों जगह साइन। अब देखो लास्ट में अगर साइन है तो बीच में माइनस आएगा, cos है तो प्लस आएगा। फॉर्मूला भी आपको याद करवा दिया। तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।